आवर लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो जो व्यक्ति अपने आप को रेगुलर इम्प्रूव करता है और अपने आप को एक ट्रैक में रखता है, दे ओनली अचीव सक्सेस और वट एवर दे आर ट्राइंग टू अचीव इन देयर लाइफ। और वही व्यक्ति अपने जीवन में फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड जॉय को अचीव कर पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सही रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स, हमारे सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हमें मजबूरन ऐसे ऑप्शन को चूज करना पड़ता है जो कि लीड करता है रॉन्ग वे में। सो जो भी हो जाए, हमें अपना सेल्फ एस्टीम नहीं खोना चाहिए और अपने सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। वैसे मैंने सेल्फ एस्टीम आपको कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उसको फॉलो करें और जाने कि अपना सेल्फ एस्टीम आप कैसे बूस्ट कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। इसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट यू विल बिकम ए बेटर यू, सो दैट अल्टीमेटली आप अपने फ्रीडम को आप अचीव कर पाओ, आप अपने लाइफ में हैप्पी रह सको और अपने जॉय एंड हैप्पीनेस को आप कंट्रोल कर पाओ। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों के ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। जैसे कि मैंने बताया, लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और जो व्यक्ति अपने आप को रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करता रहता है, दे ओनली एबल टू मेक देमसेल्फ आउट ऑफ द क्राउड। और जो व्यक्ति अपने आप को क्राउड से अलग रख पाता है, दे ओनली डू मिरेकल इन देयर लाइफ। सो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे एक बेटर पर्सन बना सकते हो। तो आपको आपके जीवन में सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि योर पर्पस। यस, नो योर पर्पस। अगर आप अपने लाइफ में डायरेक्शन लेस हो, अपने आप को आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि किस वे में आपको आगे बढ़ के जाना है और आपने अभी तक अपना मिशन स्टेटमेंट कन्वर्ट नहीं किया है और आपने अपना मिशन स्टेटमेंट फाइंड आउट नहीं किया है, तो पहले आपको अपना डायरेक्शन तय करना है, आपका मिशन स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है ताकि आप उस डायरेक्शन में चल के अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सको। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं जानोगे, आपके डायरेक्शन के बारे में नहीं जानोगे, आपका मिशन क्या है आपके लाइफ में, उस चीज को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को बेटर पर्सन नहीं बना सकोगे और उस डायरेक्शन में आप काम ही नहीं कर पाओगे। सो आपको फर्स्ट स्टेप में ही ये तय करना है कि आपका डायरेक्शन क्या है और आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है आपके लाइफ के प्रति। देन नेक्स्ट इज नो योर वैल्यूज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके वैल्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप किस वैल्यूज में अपने आप को स्टैंड करते हो और कौन से वैल्यूज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो इन योर लाइफ। इट मे बी सिक्योरिटी, फैमिली, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, फ्रीडम। आप कौन से वैल्यूज को स्टैंड करते हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वन। जब आप अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट इन पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड आप उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टेप पे पता किया था कि आपका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, आपका मिशन स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से उस डायरेक्शन एंड उस मिशन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके वैल्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कुछ भी हो जाए आपके वैल्यूज को आपको स्टैंड करना जरूरी है। बिकॉज द मोमेंट जब आप सोचोगे अपने वैल्यूज को आपको स्टैंड करना है और अपने वैल्यूज के लिए आपको काम करना है, उस चीज से आपको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और जब भी आप इस तरीके के डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को पाते हो, तब आप उन वैल्यूज के थ्रू अपने आप को वहां से रेस्क्यू कर सकते हो। So you need to determine your values, you need to identify your values to stand out of the crowd and to make yourself a better person. Then next is know your passion. आपका पैशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। आप कौन सा काम करते वक्त आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उस काम को कर रहे हो और कोई भी काम करते वक्त आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितना समय वहां पर स्पेंड कर दिया। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका पैशन क्या है, कौन से काम को करते वक्त एंजॉय करते हो और दिल से करते हो। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, अगर उस काम को करते वक्त आप में थोड़ा भी डाउट होगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगी या आप ना चाहते हुए भी आप उस काम को कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस काम में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो आपको जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका पैशन क्या है ताकि आप उस डायरेक्शन में और उसके रिलेटेड ही अपने लाइफ में गोल सेट कर पाओ और उस गोल को आप सक्सेसफुली हासिल कर पाओ। देन नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अक्सर बहुत बार हमारे स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं। अगर आप अपने वीकनेस पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेटेड होगे और अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करोगे और कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आपके लाइफ के गोल को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आप अनसक्सेसफुल हो सकते हो।
सो आपको सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए आपके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ को फोकस करके आप उस काम को सक्सेसफुली कर पाओगे। तो आपको ये जरूर तय करना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सको और अल्टीमेटली आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सको। देन नेक्स्ट एंड फाइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सर्व अदर्स। यू मस्ट सर्व अदर्स। आपका जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास है, वो दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों के साथ बांटें। देन ओनली यू विल बी एबल टू फील इनसाइड हैप्पीनेस। आप अंदर से जॉय फील करोगे, अपने आप में खुश रहोगे और इस वजह से आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पर सेल्फ इम्प्रूव करके अपने आप को एक बेटर पर्सन क्रिएट कर सकते हो। जब आप अपने आप को ऑनेस्टली प्रेजेंट करोगे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लाइफ के मोमेंट में, देन ऑटोमेटिकली यू विल फील and you will develop an interconnected sense of being। जब अपने आप को एक ट्रू पर्सन की तरह आप क्रिएट करोगे, ऑनेस्टली अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में, then you will definitely live your purpose of your life। आपका जो भी पर्पस है लाइफ का, उस लाइफ के पर्पस को आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपने अर्न किया है, जो भी चीज आपके पास है, वो अगर दूसरों के साथ शेयर करोगे, then automatically you will receive more than that, whatever you are sharing with other person। So you must start this practice of self improvement so that you will be able to make yourself a better person and you will be able to make and place yourself out of the crowd and ultimately you will achieve your goal। और जो भी आपने लाइफ का पर्पस रखा है, जो भी आपने मिशन स्टेटमेंट रखा है, उस मिशन स्टेटमेंट को आप अचीव कर पाओ। सो ये थे कुछ तरीके जिसके थ्रू आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और एक बेटर पर्सन बिल्ड कर सकते हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज इंडीड ए वर्थ ऑफ डूइंग एंड वर्थ ऑफ लिविंग, बिकॉज द डिफरेंस लाइज विद इन अस। अगर हम अपने से ही डिफरेंस लाना शुरू करेंगे, then definitely we'll be able to change our surroundings, we'll be able to change ourselves and we'll be able to make ourselves a better person and ultimately we'll be able to reach out our true potential। So वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।